Started with simple permanent tissues in the last session. Okay, so just a recap, what is the simple permanent tissue? First, it is simple. That means it is made up of similar cells performing similar function. Same type के cell से बना होता है. Yes, they are the basic packaging units and they are divided into three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. ठीक है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन एंड सी व्हाट पैरेन्काइमा इज. ओके, डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा इज आल्सो इंपॉर्टेंट. फाइन, सो यू नीड टू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ पैरेन्काइमा. जस्ट डायग्राम को देखो, डोंट रीड एनीथिंग, नथिंग, जस्ट हैव अ लुक एट द फिगर. है ना, क्या देख सकते हो यहाँ पे? कुछ सेल्स दिख रहे, वो सेल्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, है ना. सी लॉट ऑफ सेल्स टुगेदर, तो हो गया एक टिश्यू. यस और नो? सी, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ऐसे इतने सारे सेल्स एक साथ ज्वाइन कर दिए तो एक टिश्यू हो गया. दीज आर ऑल द सेल्स ऑफ सेम टाइप. फाइन. नाउ व्हाट कैन यू सी फ्रॉम हियर? देखो, सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, ये सेल्स के बीच में यहां गैप है. सी, दिख रहा है गैप? सारे सेल्स के बीच में there is some gap which is called as intermolecular spaces. See, point number 2 देखो पहले, they are loosely packed. loosely packed मतलब उनके बीच में गैप है, ऐसा ठूस ठूस के नहीं भरा हुआ है. and have intercellular spaces. intercellular spaces मतलब space between two cells. ये देखो यहाँ पे सेल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है ना. So they have intercellular spaces between them and they are loosely packed. Very important point. They consist of live unspecialized cells. Live मतलब living है, ठीक है. They are all living cells and they are unspecialized. Unspecialized मतलब उनका कोई एक काम नहीं है, ठीक है. They have multiple roles, multiple functions है उनके, ठीक है. What are their functions? See, they provide support to the plant. They provide support to the plant. They are present in all parts of plant like root, stem, leaves, fruit, seeds, etc. कहाँ पे होता है ये टिश्यू? बॉडी में, प्लांट के बॉडी में सब जगह, ऑल पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, एवरीवेयर, है ना. एंड थर्ड, और एक देखो फंक्शन, एक फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट, दूसरा फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड and water. They store food and water in them, है ना. That is the main function. देखो, सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट हर चीज का फंक्शन रहेगा, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. क्लियर है? सो गाइस, 4 पॉइंट्स याद रखना है. नंबर 1, द सेल्स आर लिविंग एंड दे हैव वेरी थिन वॉल्स. देखो, एकदम पतला पतला वॉल्स है. 2, they are loosely packed and have intercellular spaces between them. 3, function. देखो, ये क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया उसका, करेक्ट. ये हो गया स्ट्रक्चर और ये हो गया फंक्शन, करेक्ट. और ये हो गया प्रेजेंट इन. वेयर आर दे प्रेजेंट? कहां पे मिलता है? लोकेशन, ठीक है. इसमें से ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा, डिस्क्राइब और स्टेट द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, वेयर इज पैरेन्काइमा फाउंड, ऐसा भी पूछ सकते हैं सिंगल सिंगल. और पूरा क्वेश्चन पैरेन्काइमा पे भी आ सकता है. एंड ये भी फंक्शन. क्लियर है? नाउ, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा. Guys, there are 2 types of parenchyma. Parenchyma are also further divided into 2 types. ये भी क्वेश्चन आता है. एक होता है collenchyma. यस, क्लोरेन. सी, क्लोरेन, अरे ये क्या हो गया? क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा. यस, समटाइम्स दीज टिश्यूज ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. बच्चों, क्लोरोफिल कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट. यस और नो? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है. बट समटाइम्स दीज टिश्यूज, ये टिश्यू के जो सेल्स है उसके अंदर अगर क्लोरोफिल रहा, अगर, तो वो टाइप के टिश्यू को हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा. क्लोरेन
क्लोरेन मतलब उसमें क्लोरोफिल है। यस, क्लियर है ना, इजी है याद रखने के लिए। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल जिसमें मिलता है वो क्लोरेनकाइमा। ओके, एंड इन एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जो पानी में प्लांट्स होते हैं, पैरेनकाइमा इज मॉडिफाइड इनटू एरेनकाइमा। AEREN, एरेन। एरेन मतलब एयर। ऐसे सेल्स जिसके अंदर हवा भरी है, एयर ज्यादा है, मतलब वैक्यूल बहुत बड़ा रहेगा उसके अंदर का, they are called as parenchyma. See, parenchyma is the tissue having large air cavities which provides buoyancy to the plants and help them float. Buoyancy मतलब floating ability. Buoyancy मतलब float करने की ability. Buoyancy पे हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं पूरा फिजिक्स में, है ना, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन में। ठीक है, सो एयर भरा हुआ है। गाइस देखो, वो स्विमिंग करते हैं हम लोग, तो स्विमिंग करते हैं तो टायर रहता है, टायर में हवा भरते हैं और उसके बीच में जाके बैठ जाते हैं। यस और नो? सो इफ एनीथिंग इज फिल्ड विथ एयर देन इट विल फ्लोट। फ्लोट करेगा ना पानी पे। तो एक्वेटिक प्लांट्स को पानी पे फ्लोट करने के लिए ये जो सेल्स है, ये पैरेनकाइमा के जो सेल्स है, पैरेनकाइमा एक टिश्यू है, इस टिश्यू के जो सेल्स है गाइस, ये जो सेल्स है इसके, यस, इसके अंदर एयर भरी होती है। यस, हैविंग लार्ज एयर कैविटीज। क्लियर है? इफ देर आर लॉट ऑफ एयर कैविटीज तो उसको नाम दिया गया पैरेनकाइमा। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट पैरेनकाइमा यू हैड टू नो। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका, अगेन स्ट्रक्चर, ये हो गया उसका फंक्शन। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये हो गया उसका लोकेशन, कहाँ होता है, एंड दिस इज टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा। वंस अगेन, क्लोरेनकाइमा, ऐसा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरेनकाइमा। यस, एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट कराने के लिए द टिश्यूज हैव लार्ज एयर कैविटीज। इफ द टिश्यूज हैव लार्ज एयर कैविटीज हम उसको एरेनकाइमा बोलेंगे, एयर से एरेन। ठीक है ना, याद रखने में इजी रहेगा। AEREN, एरेन काइमा, काइमा इज टिश्यू। फाइन, एंड क्लोरेन तो जिसमें क्लोरोफिल है वो क्लोरेनकाइमा। यस, सो दैट इज ऑल अबाउट पैरेनकाइमा। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू इज पैरेनकाइमा। सो क्विक रिवीजन फटाफट, थिन सेल वॉल्स होते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस होता है, इनका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना और फूड का स्टोरेज करना। कहाँ मिलते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मिलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, एरेनकाइमा में लार्ज एयर कैविटीज होता है। खत्म। यस, तो ऐसे पॉइंट्स याद रखना है तुमको, एकदम आसानी से याद रख पाओगे। नोट्स बनाओ बस अच्छे। यस, दिस चैप्टर इज ऑल्सो टू टीच यू हाउ टू मेक बायोलॉजी नोट्स, क्योंकि बायो के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे अगले साल, तो नोट्स आर वेरी क्रूशियल गाइस। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। सी, दो अलग अलग चीजें है गाइस। दिस इज क्लोरेन, क्लोरेन, CHLOREN, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, और ये जो है वो है कोलेन, COLLEN, कोलेनकाइमा। यस, ना ये कैसे होता है इसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। ठीक है, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, ओके, दे आर elongated and have irregular thickened corners. Very important, irregularly thickened corners. I would recommend you guys to take your textbook and keep it in your hand. ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे थिक है, ये यहाँ पे थिक है, कॉर्नर्स में बहुत थिक थिक होता है ये। यस, एट ऑल द कॉर्नर्स इट इज वेरी वेरी थिक। यस, सो इट हैज थिकेंड कॉर्नर्स, इट इज लिविंग, ये भी लिविंग है, एंड एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, ऐसे लंबा हुआ होता है। यस, तो जो तुम्हारा पैरेनकाइमा था उससे थोड़ा बड़ा होता है, एलोंगेटेड होता है, लेंथ में थोड़ा बड़ा होता है। यस,
फंक्शन, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो दो फंक्शन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट हर जगह रहेगा, है ना। मेन फंक्शन याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी लिखना तो पड़ेगा ही डेफिनेटली। इट हैज वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, दो सेल के बीच में जगह ही नहीं है इसमें, है ना। देखो यार, ये पहला सेल पूरा चिपक के दूसरा सेल है, दो दो सेल के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो स्पेस काइंड ऑफ, है ना, या वेरी लिटिल स्पेस अगर होगा भी तो फाइन। सो देयर इज ईदर नो स्पेस और वेरी वेरी लिटिल स्पेस इन द कोलेनकाइमा। क्लियर है। एंड फ्लेक्सिबल होता है, देयरफॉर इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ प्लांट्स, लीफ एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कहां पे होता है ये, लीफ और स्टेम में होता है, यस। एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट द प्लांट्स कैन इजीली बेंड, बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड करता है ये वाला टिश्यू। ये है इसका फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इट अलाउज बेंडिंग ऑफ द प्लांट्स एंड लीव्स, यस। जो देखो ब्रांचेस भी ऐसे बेंड होती है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो आराम से फ्लेक्सिबल होते हैं ना, बेंड होते हैं इधर उधर, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टिश्यू। देखो हमारे बॉडी में बोन एक ऐसा टिश्यू है जो बेंड नहीं हो सकता, बोन बेंड नहीं होता है, राइट। यू कैन नॉट बेंड योर फोर आर्म को नहीं बेंड कर सकते, राइट। सो बेंड होने के लिए फ्लेक्सिबल टिश्यूज चाहिए। जैसे हेयर जैसे चाहो वैसे बेंड कर सकते हो, यस और नो। तो हेयर के अंदर जो टिश्यू रहेगा वो बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन हैंड के अंदर जो टिश्यू है दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट बेंड इट, है ना। फोर आर्म को बेंड नहीं कर सकते। जॉइंट पे से बेंड होगा वो अलग चीज है, जॉइंट्स पे से बॉडी बेंड होती है सिर्फ, फाइन। सो देखो इसका भी हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। फंक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, सो दिस इज फंक्शन, यस। ये भी स्ट्रक्चर में आएगा बच्चों, इस पॉइंट को एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए था, ये लिख लेना, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर कि दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर मतलब कैसा है, कैसा दिखता है, ठीक है। एंड कहाँ होता है, लीफ एंड स्टेम लोकेशन, ठीक है ना। इसका कोई टाइप वाइप नहीं है, तो प्लीज अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना तो बहुत अच्छा होता है, इट इज वेरी इजी टू रीड अंडरस्टैंड, और ऐसे पॉइंट्स दे के बनाओ। गाइस देखो इतना सारा नोट्स बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ऐसे लिखूं, स्ट्रक्चर, यस, फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर में, सेकंड पॉइंट फंक्शन, फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, लोकेशन, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे तुमने एक्चुअली ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, ये परफेक्ट नोट्स होता है, बहुत मस्त होता है, यस। सो मेक श्योर कि तुम खुद के नोट्स बनाओ तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मैं ये आज डॉक्यूमेंट तुमको पक्का भेजूंगा, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन ऑफ सिंपल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, SCLEREN, स्केल होता है ना, स्केल, तो स्केल के जैसा स्क्लेरेन, स्केल, स्क्लेरेन, स्क्लेरेनकाइमा इज द थर्ड टिश्यू। अब स्ट्रक्चर, द टिश्यूज आर डेड, सबसे बड़ी चीज देखो, इसके पहले के जो दोनों थे वो लिविंग थे, ये होता है डेड टिश्यू, यस, विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड एंड स्टिफ बनाता है प्लांट को। कोलेनकाइमा क्या कर रहा था गाइस, कोलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, है ना। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, उसको हार्ड और स्टिफ बनाता है। देखो अब एज सिंपल एज दैट, मैंने ये चीजें एक्सप्लेन भी की थी कल। देखो जब प्लांट छोटा है, यस, छोटा सा प्लांट है, तो इट इज वेरी टेंडर, है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, तो वो बेंड होता है इधर इधर, यू कैन बेंड इट एनीवेयर, हवा से भी बेंड हो सकता है, तुम्हारे हाथ से भी बेंड होता है, इसके ऊपर कोई बड़ा बर्ड बैठ गया तो भी बेंड हो जाएगा, हाँ कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे इसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज है, यस। जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता है ना, ये कोलेनकाइमा ही स्क्लेरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है, यस। तो हमने देखा था ना कि आखिरी में परमानेंट एकदम उसका शेप साइज आ जाता है, दे एक्वायर अ परमानेंट फंक्शन, तो स्क्लेरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है पैरेनकाइमा, फाइन, जो सॉरी कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा बोथ पैरेन
and collenchyma tissues get converted into sclerenchyma. और जब ये sclerenchyma में कन्वर्ट होता है then the plant becomes very hard. yes, जो बड़े बड़े थिक स्टेम रहते हैं ना, ब्रांचेस जो रहती है एकदम बड़ी बड़ी थिक जो स्टिफ रहती है, इसका bark of the tree, the main stem, yes, that is all made up of sclerenchyma. Correct? So first they are dead, they make the plant hard and stiff, they are long and narrow. तो इसमें देखो स्ट्रक्चर कैसा लिखोगे? 1 दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, 2 दे आर लॉन्ग एंड नैरो. लॉन्ग मतलब लंबा, नैरो मतलब पतला. यस, लॉन्ग मतलब लंबा, नैरो मतलब पतला. यस, थिन. द वॉल्स ऑफ द सेल आर थिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. यहां पे सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड, दे हैव थिक वॉल्स. जो सेल होता है ना तुम्हारा, देखो यहाँ पे, सी लुक हियर, फिगर है, फिगर में देखो इसका वॉल कितना थिक है. सेल वॉल इज वेरी वेरी थिक. सी, जो हमारा पैरेन्काइमा था वो तो बस ऐसा था. ये देखो कितना थिक सेल वॉल है, यहां से यहां तक इतना ज्यादा थिक वॉल है उसका. यस और नो? यस. सो थिक वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. Lignin, very important. What is lignin? It is a polymer. It is a very complex polymer. Last year polymers पढ़ा है ना? So it is a polymer, एक टाइप का फैट है, फैट. It is a type of fat. Yes, जो यहाँ पे डिपॉजिट होता है, लेकिन सिर्फ कॉर्नर्स में नहीं, पूरे सेल के ऊपर. देखो जब प्लांट ग्रो कर रहा है ना, जब वो पैरेन है, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, तब वो ग्रो कर रहा है, बहुत खा रहा है, मस्त न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहा है, खा पी के बहुत सारा उसने फैट कलेक्ट कर लिया, और वो फैट कलेक्ट होने की वजह से यहाँ पे सारा फैट कलेक्ट हो गया. और देखो यार, जो मोटे लोग होते हैं ना, दे आर जनरली वेरी स्टिफ. जनरली, ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो फैट होते हैं, है ना, दे आर वेरी स्टिफ, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. करेक्ट? सो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, देखो उनके बॉडी पे भी बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, सो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है. सो सेम चीज सेम वे में याद रखो. याद रखने में बड़ी आसानी होगी अगर ऐसे सब याद रखोगे तो, रिलेट करके. करेक्ट? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, द सेल वॉल्स आर वेरी थिक एंड द प्लांट बिकम्स वेरी हार्ड एंड स्टिफ. ठीक है? दे लैक इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. ये भी स्ट्रक्चर में लैक मतलब देर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस. देर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस. इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, दो सेल्स के बीच में जगह नहीं होती यहां पर. क्लियर है? सो 4 पॉइंट्स आ गए इसके स्ट्रक्चर में. यस, हटा दो इसको. ग्रेट. नाउ दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट, मतलब लोकेशन कहां कहां होता है. लोकेशन, स्टेम, कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स, around the veins of the leaves, around the vascular bundles. ठीक है? स्टेम में होता है, सीड के कवरिंग में. देखो भाई, सीड हार्ड होता है. यस और नो? सीड इज वेरी हार्ड. तो जो भी चीजें हार्ड है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड, तो दैट इज मेड अप ऑफ sclerenchyma. सीड्स आर मेड अप ऑफ sclerenchyma. नट्स जो होते हैं, नट्स आर ऑल्सो वेरी हार्ड, दे आर मेड अप ऑफ sclerenchyma. यस. अराउंड द वेन्स ऑफ द लीव्स, देखो ये लीफ है, लीफ में ऐसे दिखता है ना, ऐसे ऐसे. यस, दीज आर द वेन्स ऑफ द लीफ. इसके अराउंड वो होता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द वेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड होता है. एंड अराउंड द वैस्क्यूलर बंडल्स. अब वैस्क्यूलर बंडल्स हम अभी पढ़ने वाले हैं. वैस्क्यूलर मतलब वेसल्स. यस, जो प्लांट में बहुत सारे वेसल्स होते हैं टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिशन, तो उसके अराउंड होता है. वैस्क्यूलर मतलब वेसल्स. यस, उसके अराउंड ये टिश्यू पाया जाता है. यस. सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन? इसी में से फंक्शन भी ढूंढ लो. इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट. फंक्शन, स्पेशली फंक्शन लिखा नहीं है, बट क्या है फंक्शन? इट प्रोवाइड्स हार्डनेस and also stiffness to the plants, and of course
मैकेनिकल सपोर्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये 2 पॉइंट्स लिखना जरूरी है, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, तुम अपने नोट्स में लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई बात समझ? यस, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो 3 टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, 3 चीजों में याद रखना है, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। फाइन। सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा is again divided into क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, फिर कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है? यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज लिखना तुम लोग, है ना, जो मिस हुआ है, यहां लिखना पड़ेगा कि स्क्लेरेन्काइमा, यस, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा से ही बनता है। आफ्टर पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा गेट मैच्योर्ड, स्क्लेरेन्काइमा में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो लिख दो। तो ये पॉइंट हो गया। नाउ दैट्स डन, वी विल बी स्टार्टिंग विथ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। एज द नेम सजेस्ट्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कल भी बताया था, वापस बता रहा हूं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये एक टाइप का सेल, ये दूसरे टाइप का सेल, यस, ये थर्ड टाइप का सेल, मल्टीपल सेल्स ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म वन टिश्यू एंड इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस, लेकिन देखो ये सारे सेल्स एक साथ आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स साथ में आते हैं, लेकिन इन सब का फंक्शन एक ही होता है ना, मिलके एक काम करते हैं। यस, ये सब लोग मिलके एक काम करते हैं। सो डिफरेंट सेल्स बट सेम फंक्शंस। यस, देखो तो क्या पॉइंट लिखा है, these are the tissues made up of different types of cells, all the cells combine to perform a common function, they constitute of vascular bundles। guys, vascular bundles मतलब ये एक वेसल, वेसल पाइप होता है ना, पाइप, बंडल ऑफ पाइप्स, वैस्कुलर बंडल्स मतलब बंडल ऑफ पाइप्स। ये एक पाइप, इसके बाजू में एक और पाइप, इसके बाजू में एक और बंडल, मतलब एक और वेसल, यस, इसके बाजू में एक और वेसल, ऐसे, और इन सब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। दैट इज अ बंडल ऑफ वेसल्स, बंडल ऑफ वेसल्स। These complex permanent tissues पे तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 200% आएगा, या तो जाइलम या तो फ्लोएम, किसी भी एक चीज पे क्वेश्चन आने वाला है। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। अगले साल इसका और इसका फिर से आएगा मैकेनिज्म, अभी के लिए सिर्फ उसका स्ट्रक्चर, यस, कि टिश्यू कैसा दिखता है, कैसा होता है, और उसका शॉर्ट में फंक्शन कि क्या फंक्शन है। फाइन, इसका भी स्ट्रक्चर, पार्ट्स एंड फंक्शन, क्या फंक्शन है, बस इतना ही पढ़ेंगे इस साल। अगले साल आएगा हाउ डज इट परफॉर्म दैट फंक्शन, जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने का मैकेनिज्म पूरा पढ़ेंगे अगले साल हम लोग। ठीक है ना? सो इसको अभी अच्छे से समझो। फर्स्ट जाइलम, देखो यार जाइलम क्या है, जाइलम एक ट्यूब है, यहां ड्रॉ कर रहा हूं साइड में, ऐसा एक ट्यूब है, यस, वेसल है, इट इज अ वेसल। दीज आर डेड सेल्स, जाइलम डेड टिश्यू से बना है, डेड सेल से बना है, एंड थिक वॉल्ड सेल्स। ये जिस टिश्यू से या जिस सेल से बना है, पॉइंट नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। गाइस परमानेंट टिश्यूज है तो डेड ही होता है जनरली। एंड पॉइंट नंबर 2, थिक वॉल्स होते हैं उसके, थिक वॉल्स। क्यों थिक वॉल्स होना जरूरी है वो भी बताता हूं, ठीक है। जाइलम इज द वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, which also provides mechanical strength to the plant. Function, xylem, 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 पहला फंक्शन है to conduct water or transportation of water, transport water, yes,
यहां लिखो फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। गाइस जो चीजें यहां गलती से मिस हो गई है ना नोट्स में, वो मैं सब लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है किधर से किधर, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना। यूनी डायरेक्शन है, यूनी डायरेक्शन। जैसे वन वे रोड होता है ना गाइस, वन वे रोड सिर्फ जा सकता है, उसमें से कुछ आ नहीं सकता, वैसे इसमें से वाटर सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकता है, वाटर नीचे की तरफ नहीं आ सकता। इट इज यूनी डायरेक्शनल, वन वे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट्स। कैसे करता है ये अगले साल सीखेंगे, फिलहाल बस ये कि काम क्या है उसका। एंड द फंक्शन इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो दिया ही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। क्लियर है? सो दैट मच इज वेरी 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 इसेंशियल फॉर नाउ। नाउ ये जो जाइलम है गाइस, ये जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। एक मार्क के लिए इतना भी क्वेश्चन आता है, पता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, हर साल आएगा एग्जाम में। स्टेट द पार्ट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू के 4 पार्ट्स है, ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब ये चारों मिलके वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। देखो ट्रैचिड्स कैसा दिखता है, क्या होता है, सी जस्ट लुक एट द फिगर। अगर फिगर का पिक्चर अगर दिमाग में बैठ गया ना गाइस, तो पॉइंट्स तो ऑटोमेटिक लिख सकते हो, ठीक है। सो देखो पिक्चर के पास, पिक्चर में क्या दिख रहा है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाँ कि नहीं, ये देखो ऐसा ट्यूब है, यस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज नैरो एट द एंड्स, एंड से नैरो है, ये देखो इधर से बीच में से मोटू है और साइड से नैरो है, यस बीच में से मोटू है और यहां से नैरो है, शार्प एंड्स है उसको। एंड काम क्या है उसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यार जाइलम का जो काम है, ये तो जाइलम का पार्ट है ना, तो उसका भी काम वही रहेगा। सो इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, खत्म। देखो यहाँ पे गाइज, जो जाइलम का काम है, याद रखो, जो जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वही उसके सारे पार्ट्स का काम रहेगा एक्सेप्ट वन पार्ट, देखते हैं हम लोग, डोंट वरी। उस पार्ट का काम रहेगा मेजर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जाइलम ओवरऑल इसका फंक्शन जो है वही इसके पार्ट्स का काम रहेगा, ठीक है ना। सो याद रखने के लिए आसानी रहेगी। सो देखो तो ट्रैचिड्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो दैट्स इट, इतना लिखना है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब के जैसा, सेल्स आर एलोंगेटेड विथ शार्प एंड्स, देखो एंड में शार्प है ऐसा, यस, और ऐसा लंबा है, थोड़ा एलोंगेटेड है। फंक्शन, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। देयर मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, साथ साथ में मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। आई बात समझ, खत्म, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्जाम में अगर इसका फिगर ड्रॉ करने आता है तो ये वाला ऐसा फिगर ड्रॉ करो, वेरी इजी टू ड्रॉ, ठीक है। अब इसके अंदर फिगर में देखो यहाँ पिट्स दिया है, पिट्स, ये पिट्स क्या है, छोटे छोटे होल है, स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर, ठीक है। ये होल से पानी ऊपर 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 की तरफ जाता है, कैसे जाता है वो छोड़ दो अभी, है ना। सो थ्रू दीज पिट्स द वाटर गोज अपवर्ड एंड दैट इज ट्रैचिड्स। द सेकेंड पार्ट इज वेसल्स, वेसल्स होते हैं उसमें, वेसल मतलब वेसल्स ही है, जिसके ऊपर, जिसमें से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, खत्म। इट इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल्स आर एलोंगेटेड एंड अलाइंड एंड टू एंड। ये देखो गाइस, ये वेसल्स है, ये दिख रहा है क्या, यहाँ वेसल्स, ऐसे पाइप है, बाजू बाजू में रखे हुए पाइप है, एंड ईच पाइप हैज गॉट पिट्स इन इट। जैसे देखो ये होता है पहला पाइप, ठीक है, इसके बाजू में, कलर चेंज करता हूं मतलब समझेगा, इसके बाजू में है दूसरा पाइप ऐसे, ठीक है, इसके बाजू में रहेगा एक और पाइप, तीसरा पाइप,
करेक्ट। और इन सब में ऐसे पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब छोटे छोटे होल्स जिसके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, द मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो मुझे बताओ ट्रैचिड्स और वेसल्स में क्या फर्क है? सिर्फ स्ट्रक्चर का, वो भी कैसा? बोथ आर एलोंगेटेड, ये है अलाइंड एंड टू एंड। ट्रैचिड्स कैसे होता है पता है? एक के ऊपर एक होता है। इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैचिड्स, देखो अगर अपने बुक में भी देखोगे, अगर ट्रैचिड्स ऐसे होते हैं गाइस, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है, दे आर वन अबाउट द अदर। ये है पहला ट्रैचिड, इसके ऊपर एक और ट्रैचिड, इसके नीचे एक और ट्रैचिड, और इसमें से ये पिट्स में से पानी ऊपर की तरफ जाता है। यस, बट दे आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर, whereas the vessels are placed side to side, end to end, ठीक है। एंड टू एंड, साइड टू साइड दोनों होता है। मतलब सी इतना बड़ा वेसल नहीं होता है, कोई भी वेसल इतना बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होता है। सो फॉर एग्जांपल ये है पहला वेसल, ठीक है, ये है दूसरा वेसल, इसके ऊपर ये है तीसरा वेसल। टिश्यू छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़ा, ये सबको कंबाइन करके, सी दिस इज वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3, फिर इसके बाजू में और वेसल्स होते हैं, वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3, ऐसे, करेक्ट। सो दे आर अलाइंड एंड टू एंड एंड साइड टू साइड ऑल्सो। क्लियर है? यस, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वही उसका भी फंक्शन है, सिर्फ शेप अलग है, बाकी सब सेम। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है देखो, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज, ठीक है, एंड ऑल्सो स्टोरेज ऑफ फूड। दो चीजें याद रखनी है। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज अ स्ट्रक्चर, पैरेन्काइमा देखो नाम ही पैरेन्काइमा है उसका, यस। सो दे आर लिविंग सेल्स, द सेल्स आर लिविंग, यस। दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन, मतलब क्या? अच्छा, जाइलम फाइबर पे आ गया, 1 सेकेंड, सिर्फ ये देखना है हमको, जाइलम पैरेन्काइमा, 2 पॉइंट्स, एंटर दे दूंगा मैं, वहां स्पेस नहीं दिया। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज। दूसरा चीज, पैरेन्काइमा नाम है, एक पॉइंट और मैंने मिस किया है यहाँ नोट्स में, दे आर लिविंग सेल्स, लिविंग होते हैं वो, पैरेन्काइमा नाम है उनका, पैरेन्काइमा तो लिविंग सेल्स होते हैं, यस और नो। सो लिविंग सेल्स है, उनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज, मतलब ऐसे, इधर इधर की तरफ, इधर की तरफ, फाइन। जो ऊपर वाला था ट्रैचिड्स एंड वेसल, उनका काम था कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड्स, वर्टिकल। इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज, ऐसे इधर की तरफ। सो ये पॉइंट प्लीज अपने नोट्स में ऐड करो कि ये लिविंग होता है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड कंडक्शन ऑफ वाटर साइडवेज। सी डिफरेंसेस याद रखो, ऊपर वाले जो दोनों थे वो अपवर्ड्स था, वर्टिकल वाटर कंडक्शन, इसका है साइडवेज वाटर कंडक्शन, फाइन। And the last part is xylem fibers. What are xylem fibers? They are supportive in nature. सिर्फ सपोर्ट करते हैं ये, yes? मतलब जो ऊपर के 3 है ना, ट्रैचिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इनको इनका काम करने के लिए बस सपोर्ट करते हैं, इनका कोई खास काम नहीं है। दे आर द सपोर्टिव टिश्यूज। द सेल्स आर बोथ एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एट द एंड, दे आर एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एट द एंड, मतलब ट्रैचिड्स के जैसा है ये। आई बात समझ? सो देखो याद रखने का तरीका, ट्रैचिड्स एंड वेसल्स बोथ आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ इनका होता है नैरो एंड्स, है ना, शार्प एंड्स है, देखो इसको शार्प एंड्स है यहाँ पे ऐसे, यस और नो, दे हैव शार्प एंड्स, एंड ये एलोंगेटेड होते हैं और इनके कोई शार्प एंड्स वगैरह नहीं होते, देयर आर नो शार्प एंड्स, दे आर अलाइंड एंड टू एंड, ठीक है। बाकी ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, यस। और पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि उसका नाम पैरेन्काइमा है, दे आर लिविंग सेल्स, यस। इनका काम 2 है,
कंडक्शन ऑफ वाटर तो है ही, लेकिन साइडवेज, इधर और इधर. एंड स्टोरेज ऑफ फूड इज ऑल्सो देयर फंक्शन, वो थोड़ा फूड भी स्टोर करके रखते हैं. अब जाइलम फाइबर्स का एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं. जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स. डेड सेल्स है ना, उनका काम सिर्फ सपोर्ट करना है, सपोर्टिव इन फंक्शंस. सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एट द एंड. ठीक है, अब अपना बुक निकालो, उसमें से फिगर्स देखो. मैंने तुमको एग्जाम में फिगर्स अगर बनाने आते हैं तो मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे वो बनाने हैं. बुक का फिगर बहुत डेंजर है, ठीक है ना, सो उसको छोड़ देना, वो नहीं आता बनाने, बुक का नहीं बनाने आएगा. मैं बताऊंगा कि जाइलम बनाने आया तो कैसे बनाना है, फ्लोएम बनाने आया तो कैसे बनाना है, दोनों का डायग्राम बनाने आता है. फाइन. एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम. सो जाइलम एंड फ्लोएम, करेक्ट. अब फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग एलिमेंट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स. जाइलम क्या करता है, वंस अगेन जाइलम का काम है, वन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं सिर्फ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यस, इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन जाइलम फ्लोएम आता है. एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर 3 मार्क्स 4 मार्क्स व्हाटएवर. तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करने का काम होता है जाइलम का. इट इज द वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द प्लांट. ये इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट इज बाई डायरेक्शनल, है ना. मतलब देखो, वन डायरेक्शन, कहां से कहां वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, है ना. ये फूड को कहां से कहां ट्रांसफर करता है बच्चों, फूड कहां बनता है, लीव्स में. फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. यस, बोथ डायरेक्शन, ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स. क्या क्या था, ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ was xylem fibers. Yes. थर्ड, इसका it is also made up of 4 parts. एक होता है sieve tubes. Yes. Second is companion cells, phloem fiber, and phloem parenchyma. Phloem parenchyma. I hope you guys are noting it down. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट जो तुम्हारे बुक में कहीं नहीं है बट लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये मैं हटा रहा हूं, आई होप तुमने नोट डाउन किया होगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट ऑफ जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर बाय सिंपल फिजिकल process. Yes, no external energy is required. फोर्थ पॉइंट. बच्चों इसका मीनिंग अगले साल समझाऊंगा, बट अभी के लिए ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना. अब तुम बोलोगे सर रट ले क्या, यार थोड़ा सा याद रखो. यस, कि सिंपल फिजिकल प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, रूट प्रेशर का प्रोसेस होता है, एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस से वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है. यहां पे फ्लोएम में, प्लीज राइट डाउन, फ्लोएम में इट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ओके 1 सेकेंड गाइज, ये बंद हो जाएगा, इसको इसकी दवा देनी पड़ेगी.
ओके चलो, अरे उसको भी भूख लगती है ना, खाना खिलाना पड़ेगा लैपटॉप को। इट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट फूड। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी एटीपी की जरूरत होती है। दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कंपेनियन सेल्स। डोंट वरी, बस इतना लिखना है अभी। इट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। दोनों डायरेक्शन में फूड को अगर ट्रांसफर करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर है? दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। मेन क्या है? अच्छा, ये फूड कंडक्ट करता है, नंबर 1। इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, बाय डायरेक्शनल, यस, टुवर्ड्स द रूट एंड शूट, बिकॉज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। शूट्स की तरफ भी फूड ट्रांसफर करेगा और रूट्स की तरफ भी फूड ट्रांसफर करेगा। रूट्स को भी तो खाना चाहिए ना यार, यस नो। ये यहाँ लीव्स है, लीव्स के ऊपर भी पार्ट, ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं, लीव्स के नीचे भी होता है, तो लीव से दोनों तरफ फूड ट्रांसपोर्ट करता है। दे आर ऑल्सो वेसल्स, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, ठीक है ना। दे हैव गॉट 4 कॉम्पोनेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। यस, नाउ कॉम्पोनेंट्स ऑफ फ्लोएम देखो तो जरा। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब नाम ही ट्यूब है उसका, हाँ कि नहीं। दीज आर ट्यूबुलर सेल्स हैविंग परफोरेटेड वॉल्स, स्मॉल पोर्स इन द वॉल्स। एक ट्यूब है जिसमें छोटे छोटे पोर्स है, ये ट्यूब है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें से फूड बाहर निकल सकता है या अंदर जा सकता है। बस इतना ही लिखना है, टेंशन मत लो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में भी नहीं, ना ही जानने की जरूरत है। 11th-12th में अगर तुम बायो लेते हो ना तो इसी का पूरा पोस्टमार्टम होके बहुत डिटेल में रहेगा सब कुछ, ठीक है। 10th में भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की, सो डोंट वरी मच, फाइन। कंपेनियन सेल्स, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यस। दे आर लिविंग पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमाटस मतलब पैरेन्काइमा के सेल्स, तो ये लिविंग होते हैं। नंबर 1, द सेल वॉल इज थिन, द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम मदर सेल्स। मतलब एक बड़ा सेल है पहले कोई, तो वो जब डिवाइड होता है 2 सेल में, यस, तो एक बनेगा कंपेनियन सेल और दूसरा बन जाता है सीव ट्यूब, है ना। दे बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम मदर सेल्स, क्लियर है। और ये दोनों हमेशा साथ में मिल बांट के काम करते हैं, भाई बहन है यार तो मिलके काम करते हैं, यस। सो दे आर लिविंग पैरेन्काइमाटस सेल्स, लिविंग सेल्स होते हैं। कंपेनियन नाम है उनका, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या है? दे आर डेड सेल्स मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमाटस टिश्यू, मतलब स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, देखो स्क्लेरेनकाइमा याद है ना, 3rd टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, डेड सेल से बना होता है, विच प्रोवाइड स्टिफनेस टू द प्लांट, यस, हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, उससे बना हुआ ये फाइबर होता है। फ्लोएम फाइबर्स भी कुछ नहीं यार, ऐसा एक ट्यूब है इसके अंदर, फ्लोएम फाइबर्स, क्लियर है। एग्जाम्पल, जूट, फ्लेक्स, हेम्प, पता है ना ये सब क्या होता है। जूट कैसा हार्ड होता है, यस, कड़क होता है, थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता, तो वैसा हार्ड होता है ये। सो जूट इज मेड अप ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, फ्लेक्स एंड हेम्प आर मेड अप ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्योंकि पैरेन्काइमा है बच्चों, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, सो दे आर लिविंग पैरेन्काइमाटस, मतलब लिविंग पैरेन्काइमा सेल से बना है। इनका फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, yes, they have nucleus and cellulic cell wall. Cellulic cell wall मतलब a cell wall which is made up of cellulose. Very important, ये क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा किससे बना होता है? So it is made up of cellulose. Yes, they are absent in monocots. अब इसका क्या मतलब है?
ये अगले चैप्टर में सीखेंगे हम। यार अभी ये दिया है उन्होंने यहाँ पे तो मैंने लिख दिया, क्या कर सकता हूँ। मोनोकॉट्स डाइकॉट्स सिखाने के लिए 10-15 मिनट जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मतलब जो सीड्स होता है ना, सीड्स, यस, मोनोकॉट सीड्स होता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉटिक सीड्स में वो एब्सेंट होते हैं। देखो कोई कोई सीड्स ऐसे होते हैं सिंगल, है ना, और कोई कोई सीड्स ऐसे डबल होते हैं, डबल ऐसे, हाँ कि नहीं, शॉर्ट में बता रहा हूं, यस, ऐसे जॉइंट, ऐसे लगता है दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं, दो सीड्स आर कॉल्ड एज डाइकॉट्स। और कोई कोई सीड सिंगल होते हैं, अलोन, दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट्स। तो जो मोनोकॉट सीड्स है उसमें दे आर एब्सेंट, है ना। अब यार यस बच्चों, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें यहाँ लर्न करनी है तो वो करनी पड़ेगी, बट तुम जितना स्मार्टली करोगे उतना कम रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, है ना। बाकी तो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, आई नो, बट थोड़ा सा टेक्निक्स समझो। ऐसे मस्त वाले पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, एग्जाम में भी ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना, है ना। तो उतना ही टीचर को भी पढ़ने में मजा आएगा कि यार छोटे छोटे पॉइंट्स है और टू द पॉइंट, परफेक्ट बैंग ऑन पॉइंट्स है। यस, सो वंस अगेन फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, पैरेन्काइमा नाम से ही समझ लो लिविंग है। यस, स्टोरेज ऑफ फूड काम है इनका, दे हैव न्यूक्लियस एंड दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज का सेल वॉल एंड दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। फाइन, अब देखो दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। देखो यहाँ पे इसका फंक्शन नहीं दिया है, इसका फंक्शन नहीं दिया है, इसका फंक्शन नहीं दिया है। तुम बोलोगे सर इसका तो फंक्शन लिखा ही नहीं आपने। अरे सबका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये तो सबका फंक्शन है। तो सब में एक ही फंक्शन लिखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लेकिन उसके साथ साथ इसका स्पेशल फंक्शन और एक है कि ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ स्टोर भी करता है फूड को, है ना। ट्रांसपोर्ट भी करेगा, थोड़ा स्टोर भी करके रखेगा फ्यूचर यूज के लिए। क्लियर है ना। और बाकी सबका फंक्शन ये तो है ही है, जो फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वो सभी पार्ट्स का फंक्शन है, सब मिलके वही काम करते हैं। ठीक है क्या, सब मिलके सेम काम करेंगे। आई बात समझ। एंड दैट इज द एंड ऑफ प्लांट टिश्यूज। यस, टेक टाइम, आज के आज ये सारी चीजें लर्न कर लो। प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न एंड कीप एवरीथिंग रेडी टू द पॉइंट, क्योंकि तुम बोलोगे एग्जाम के पहले लर्न करेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, है ना। इन चीजों को 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है। आज एक बार पढ़ो, फिर हमारा चैप्टर टेस्ट रहेगा तब एक बार पढ़ना, फिर स्कूल की टेस्ट के पहले पढ़ना, ऐसे 3-4 बार पढ़ोगे ना तो स्कूल एग्जाम में भूलोगे नहीं बिल्कुल। अगर तुम एग्जाम के पहले सिर्फ कल एग्जाम में आज प्रिपेयर करके जाओगे फिर भूल जाओगे अगले दिन। So these things need revision, है ना। So I am sending this session along with the notes, and tomorrow we'll start with animal tissues. Fine. So that's it for today, guys. Hope you have understood everything. Take care. Bye.